दोस्तों, कहानी में बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। एक लड़की जो कि न्यूज रिपोर्टर है, उसको स्टार्टिंग में ही एक मिस्ट्री बॉक्स रिसीव होता है। इसके बाद एक लड़का जो एक कंपनी में जॉब करता है, उसको भी वही मिस्ट्री बॉक्स रिसीव होता है। इसके बाद एक लड़की जो कि मॉडल है और वो पार्टी में थी, उसको भी वही मिस्ट्री बॉक्स रिसीव होता है। वे तीनों आपस में दोस्त होते हैं और एक दूसरे को कॉल करते हैं क्योंकि उसे बॉक्स को खोलने का तरीका कुछ अजीबोगरीब था। फिर हम एक आदमी को और देखते हैं, वो भी उन्हीं तीनों दोस्तों का दोस्त था और वो यूट्यूब पर वीडियो बनाता था। उसको भी वही मिस्ट्री बॉक्स रिसीव होता है। चारों अपने अपने दिमाग से उसे खोलने की कोशिश करते हैं और काफी देर बात करने के बाद और दिमाग लगाने के बाद आखिरकार वो बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही पूरा बॉक्स खुल जाता है तो उसमें से एक इनविटेशन कार्ड निकलता है। वो इनविटेशन कार्ड ब्राउन नाम के आदमी का था। उसने अपने सभी दोस्तों को एक अकेले आइलैंड पर बुलाया था। सभी दोस्त वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एक और काली लड़की को दिखाया जाता है और उसको भी वही मिस्ट्री बॉक्स रिसीव होता है। तभी हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिनका नाम ब्लैक था। ब्लैक के पास भी वही मिस्ट्री बॉक्स आता है जो सबके पास आया था। सभी लोग ब्राउन के पास जाने के लिए उसके जहाज के पास आ जाते हैं। सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, लेकिन ब्लैक को वहां कोई नहीं जानता था। तभी अचानक से वहां काली लड़की आती है और सब उसको घूरने लगते हैं क्योंकि जिन दोस्तों को ब्राउन ने बुलाया है वो काली लड़की ब्राउन की कभी सहपाठी हुआ करती थी। ब्राउन ने और काली लड़की ने मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की थी, लेकिन ब्राउन ने काली लड़की को धोखा दे दिया था और उसे कंपनी से निकाल दिया था। सभी दोस्त काली लड़की को देखकर वहां चौंक जाते हैं क्योंकि उनके मन में एक ही सवाल था कि इतना सब कुछ होने के बाद ये यहां क्यों आई है। कुछ देर बाद सभी ब्राउन के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ब्राउन अपने सभी दोस्तों से गले मिलता है, लेकिन काली लड़की को देखकर चौंक जाता है और साथ में ब्लैक को देखकर भी। ब्राउन सभी दोस्तों को अपना ग्लास ओनियन दिखाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ब्राउन अपने सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा अमीर था, इसलिए उसने अपने पैसे की ताकत से अपने हर दोस्त को आगे बढ़ाया हुआ था। मतलब यह है कि ब्राउन के सारे दोस्त उसके पैसे की ताकत के नीचे दबे पड़े थे। तभी ब्राउन ब्लैक को ग्लास ओनियन दिखाता है और उससे पूछता है कि मैं तो तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया था, तो तुम यहाँ क्यों आए। ब्लैक इनविटेशन कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ बिना इनविटेशन के नहीं आया। ये देखकर ब्राउन चौंक जाता है क्योंकि उसने केवल 5 ही बॉक्स भेजे थे। ब्लैक ब्राउन से बोलता है कि शायद किसी ने बॉक्स को रीसेट करके मुझे दे दिया। ब्राउन को यह मजाक लगता है कि शायद किसी ने दे दिया होगा। कुछ देर बाद सभी दोस्त पूल में नहाने के लिए जाते हैं। ब्राउन का हर कोई दोस्त उसके पैसे के नीचे दबा हुआ है क्योंकि ब्राउन ने मॉडल लड़की को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है और अपने बाकी दोस्तों को भी काफी ज्यादा पैसा देकर अपने नीचे दबाए हुआ है। ब्राउन का कोई भी दोस्त उसके खिलाफ बोल नहीं सकता क्योंकि ब्राउन के सभी दोस्त लालची हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ब्लैक ये सब देखता रहता है और घूमता रहता है। तभी वहां पर काली लड़की आती है और ब्राउन उससे मजाक करता है, लेकिन काली लड़की भड़क जाती है और उससे बोलती है कि उसे वो मजाक ना करे और अपने सभी दोस्तों को सुनाती है कि तुमने उसके साथ कितना गलत किया है। वो सभी दोस्तों को ब्राउन के पैसों का ताना देती है। वो कहती है कि तुम सब ब्राउन के पैसे के नीचे दबे हुए हो, तुम लालची हो। ये सुनकर ब्राउन के सारे दोस्त शांत पड़ जाते हैं क्योंकि यही सच था। तभी अगले सीन में ब्राउन के साथ उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी और ब्राउन का दोस्त ये सब छुप कर देख रहा था और उसके साथ साथ ब्लैक भी ये सब देख रहा था। तभी रात होने पर ब्राउन अपने सभी दोस्तों को डिनर के लिए बुलाता है। डिनर हॉल इतना लग्जरी था कि वहां पर सभी सामान कांच के बने हुए थे और सामने एक मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई थी जिसे ब्राउन बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो मानता था कि उसने जितना कुछ अचीव किया है वो मोनालिसा की वजह से है। तभी ब्राउन अपने सभी दोस्तों के सामने एक राज खोलता है। वो बताता है कि उसके आइलैंड पर जितना भी बिजली खर्च हो रहा है वो हाइड्रोजन फ्यूल से कर रहा है जो कि आसानी से समुद्र के पानी से बन सकता है और उसने ये फॉर्मूला किसी अमेरिका के आदमी से खरीदा था। ये सुनकर सारे दोस्तों का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल मतलब मौत का घर। लेकिन ब्राउन के पैसों के आगे कोई भी दोस्त ज्यादा नहीं बोल सका। तभी ब्राउन अपने सभी दोस्तों को समझाता है कि वो उनके साथ एक खेल खेलना चाहता है, ऐसा खेल जिसमें ब्राउन की मृत्यु हो जाएगी और कातिल का पता लगाना होगा। लेकिन यह खेल स्टार्ट होने से पहले ही ब्लैक इस खेल का पर्दाफाश कर देता है। ब्राउन ये देखकर खुश नहीं होता क्योंकि यही खेल में वो 7 दिन बर्बाद करने वाला था, लेकिन अब पूरे वीकेंड सबको बोर रहना पड़ेगा। इसके बाद ब्राउन ब्लैक को ग्लास अनियन में ले जाता है और वहां जाकर ब्लैक को वही कागज दिखाता है जिस पर ब्राउन ने हाइड्रोजन फ्यूल का आइडिया लिखा था। तभी दोबारा से सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और पार्टी करने लगते हैं। ब्राउन सबके लिए ड्रिंक बनाता है। सभी लोग नाच रहे थे, खुश हो रहे थे। तभी ब्राउन का एक दोस्त जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता था वो ड्रिंक पीने की वजह से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये देखने के बाद ब्लैक और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता कि आखिर ये किसने किया और कैसे हुआ।
ब्लैक सबसे कहता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और जाकर पुलिस को कॉल कर दो। ब्राउन का एक दोस्त पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन जवाब आता है कि कोई भी पुलिस सुबह तक आएगी क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज हैं। तभी माइल्स को गिलास दिखता है जिससे उसके दोस्त की मौत हुई थी, और उस ग्लास पर ब्राउन माइल्स का नाम लिखा था। ये देखकर ब्राउन सबको बताता है कि कातिल ब्राउन को मारना चाहता था, लेकिन गलती से ड्रिंक उसके दोस्त ने पी ली। ब्लैक ये बात सुनकर हैरान रह जाता है कि आखिर कातिल कौन है। तभी अचानक से पूरे आइलैंड की लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। सभी लोग कातिल के डर के मारे इधर उधर छिपने लगते हैं। तभी ब्लैक का सामना काली लड़की से होता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी काली लड़की को कोई गोली मार देता है। काली लड़की नीचे गिर जाती है और वहां पर सभी दोस्त आ जाते हैं। ये देखकर वहां लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ब्लैक बचे लोगों को एक कमरे के अंदर ले जाता है और कहता है कि वो सुबह तक बाहर न निकलें जब तक आइलैंड पर पुलिस नहीं आ जाती। डिटेक्टिव ब्लैंक को हेलेन यानी काली लड़की मिलती है। हेलेन की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी, क्योंकि उसकी जुड़वा बहन एंडी ब्राउन अभी अभी मरी है। दुनिया को तो पता भी नहीं चला, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले उसे आत्महत्या बताया गया। हेलेन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसके मन में एक ही बात चुभ रही है, एंडी कभी जान नहीं दे सकती, इसे किसी ने मारा है। मरने वाले दिन एंडी ने अपने पुराने बिजनेस पार्टनर माइल्स और उसकी पूरी टीम को एक ईमेल भेजा था। ईमेल में साफ लिखा था कि उसके पास एक सबूत है, ऐसा सबूत जो माइल्स की पूरी एम्पायर को एक झटके में गिरा सकता है। लेकिन जब हेलेन एंडी के घर पहुंचती है, उसे वो लाल लिफाफा कहीं नहीं मिलता। पूरे घर की धूल उड़ा देती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। यही बात उसकी शंका और बढ़ा देती है। सबूत गायब, मतलब किसी ने वही चुराया जिसने एंडी को खत्म किया। इतने में एंडी के नाम पर एक लिफाफा आ जाता है। ये माइल्स की ओर से एक निमंत्रण है उसके प्राइवेट आइलैंड पर एक मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने का। हेलेन की आंखों में उस समय गुस्सा उबल पड़ता है। जिस इंसान ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की, वही अब उसकी मौत के नाम पर खेल खेलने बुला रहा है। और इसी गुस्से और दर्द से भरी हालत में हेलेन डिटेक्टिव ब्लैंक से कहती है, मुझे सच चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। एंडी अल्फा नाम की एक टेक कंपनी की सीईओ थी। ये कंपनी उसने खुद मिलकर बनाई थी माइल्स ब्राउन के साथ। शुरुआत दोनों ने बराबरी से की थी, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। माइल्स एक नया फ्यूल लॉन्च करना चाहता था, क्लियर हाइड्रोजन पर चलने वाला, दिखने में क्रांतिकारी लेकिन असल में बेहद खतरनाक। एंडी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह चीज लोगों की जान ले सकती है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। बस यहीं से माइल्स का असली चेहरा सामने आया। उसने एंडी को कंपनी से बाहर फेंकने का घिनौना खेल शुरू किया। उसने झूठ खड़े लोगों को खरीदा और आखिर में कोर्ट केस में भी एंडी को हरवा दिया। एंडी का केस आखिरकार इसलिए हार गया क्योंकि वह यह साबित ही नहीं कर पाई कि अल्फा का असली आइडिया उसका था। लेकिन असल वजह सिर्फ सबूत की कमी नहीं थी, उसके अपने पुराने दोस्त ही उसे धोखा दे गए। माइल्स के साथ जो लोग कभी एंडी की टीम कहलाते थे, वही कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ झूठी गवाही देकर खड़े हो गए। माइल्स अपनी दौलत और दिमाग का दिखावा करने में ही खुश रहता है, लेकिन माइल्स को इतना भी अंदाजा नहीं था कि एंडी अब इस दुनिया में नहीं रही। यही जगह पर बेनोआ ब्लैंक का दिमाग चलता है। वो हेलेन से सीधा कहता है, तुम्हें एंडी बनकर वहां जाना होगा। यही ये तरीका है उसके कातिल को उजागर करने का। हेलेन के लिए आसान नहीं था। अपनी मरी हुई बहन का चेहरा बनकर लोगों के बीच खड़ा होना किसी भी इंसान को अंदर से हिला देता है, लेकिन सच्चाई की आग उससे ज्यादा तेज जल रही थी। ब्लैंक भी कोई मीठी बातें नहीं करता। वो साफ साफ चेतावनी देता है कि माइल्स के आइलैंड पर जाना मौत के मुंह में कदम रखना है। हेलेन अपनी बहन के कातिल का सुराग ढूंढने के लिए चारों तरफ खंगालती है, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। उसके हाथ आते हैं सिर्फ मकसद, और वो भी ऐसे जो बताते हैं कि इन चारों का गुस्सा तो माइल्स पर था, एंडी पर नहीं। हेलेन के दिमाग में अब सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जिस पल एंडी ने वो ईमेल भेजा, उसके बाद एक एक करके सब उसके घर पहुंचे। पर सच ये है कि सबसे पहले ड्यूक पहुंचा था, मतलब मौका सबसे ज्यादा उसी के पास था। बाकी 3 भी पहुंचे, लेकिन वो तब तक एंडी जिंदा थी या नहीं ये किसी को नहीं पता। और इसी एक सवाल ने चारों को बराबर के शक के घेरे में खड़ा कर दिया। हेलेन के मन में एक ही बात गूंजती है, इन चारों में से कोई भी एंडी का कातिल हो सकता है, कोई भी। विस्की जब माइल्स के साथ सोती है तो वो साफ साफ उगल देता है कि वो कभी भी ड्यूक को अल्फा न्यूज की पोजीशन देने वाला नहीं था, बस उसे लटका कर रखा हुआ था ताकि वो उसके लिए कुत्ते की तरह काम करता रहे। ये बात ड्यूक को किसी भी हद तक ले जाने के लिए काफी थी। उधर हेलेन मौका देखकर चुपचाप माइल्स के पूरी टोली के कमरों को खंगालती है। उसे उम्मीद है कि एंडी वाला लिफाफा उन्हें मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मिलता।
यानी या तो वो लोग लिफाफा कहीं और छुपा चुके हैं या फिर उससे भी बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसी बीच हेलेन के फोन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, एंडी की मौत की खबर। दुनिया को शायद अभी पता नहीं चला, पर हेलेन इसे अकेले देखती है। तभी अफरा तफरी बढ़ जाती है, सब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं, जैसे कोई डर उन्हें दौड़ा रहा हो। इस बीच ब्लैंक हेलेन को ढूंढ लेता है। वो अभी भी एंडी वाली कॉकटेल नैपकिन की खोज में है। ब्लैंक उसे सीधा बोलता है, माइल्स के ऑफिस में देखो, क्योंकि वही जगह है जहां माइल्स ने उसे अपनी ओरिजिन स्टोरी दिखाई थी। लेकिन तभी एक अंधेरे कोने से गोलियों की आवाज फटती है। किसी ने उसे सीने पर सीधा शॉट मारा है। अगर वो सामान्य इंसान होती, यहीं कहानी खत्म, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। असल गोली एंडी की डायरी पर लगी, जो उसकी जैकेट की जेब में थी। डायरी चकनाचूर हुई, पर हेलेन बच गई। हेलेन को मरा हुआ दिखाने का पूरा नाटक रचने के बाद ब्लैंक बाकियों को खींचकर माइल्स के आर्ट रूम में बंद कर देता है। वो बिल्कुल कटु और ठंडे दिमाग से पूरी पहेली खोलता है और उंगली सीधे माइल्स पर रखता है, क्योंकि लायनल ने माइल्स को बता दिया था कि एंडी के पास ओरिजिनल नैपकिन है। माइल्स को घबराने की जरूरत ही नहीं थी। वो सीधा गया और एंडी को मार दिया, ताकि दुनिया को सत्य पता ही न चले। इसके बाद माइल्स ने ड्यूक को गर्दन दबाकर नहीं मारा, उसने दिमाग लगाया। उसे पता था कि ड्यूक को पाइनएप्पल से एलर्जी है। उसने उसके ग्लास में चुपके से पाइनएप्पल जूस मिलाया और ड्यूक को सामने सबके मरते देखा, जैसे कोई दुर्घटना हो। फिर इसके बाद ड्यूक की मौत का फायदा उठाकर उसकी पिस्तौल उठा ली और उसी से हेलेन पर गोली चलाई, ताकि सारे सबूत खत्म कर सके। उसकी पूरी प्लानिंग एक ही थी, जिसे भी सच पता है उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। हेलेन आखिरकार माइल्स के ऑफिस में वो असली नैपकिन ढूंढ लेती है, वही नैपकिन जो एंडी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता था और माइल्स की पूरी साम्राज्य की चूड़े उड़ा सकता था। वो बिना एक सेकंड गवाए नैपकिन को आग लगा देता है। सबूत पल में राख, और ऊपर से चिढ़ाते हुए बोलता है, अब क्या कर लोगी, सबूत तो जला दिए। ब्लैंक भी मजबूर। कानूनी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी चार कायर सच जानते हुए भी चुप, क्योंकि माइल्स की शक्ति, पैसा और डर उन्हें जानवरों की तरह बांध कर रखता है। हेलेन सीधे माइल्स की शान, उसकी महंगी कांच की दुनिया ग्लास अनियन पर टूट पड़ती है। वो एक एक सुपर कीमती मूर्ति हाथों से चकनाचूर कर देती है। ये नजारा बाकी चारों को भी जगाता है। डर हटता है, गुस्सा उबलता है, और वो भी माइल्स की दुनिया उसके अहम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बाकी सब तोड़ने के बाद हेलेन आखिरी बार करती है। क्लेयर जलती हुई लकड़ी उठाती है और हेलेन उसमें क्लियर का सैंपल फेंक देती है। पूरा मैंशन फटकर आसमान में उड़ जाता है। ग्लास अनियन खत्म। और सबसे बड़ा अपमान, माइल्स की जिंदगी भर की शान मोनालिसा, जो उसने लूवर से उधार पर ली थी, भीषण आग में राख हो जाती है। माइल्स वहीं खड़ा रह जाता है, बिना सबूत, बिना दोस्तों, बिना इज्जत, और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मोनालिसा वाला आदमी हमेशा के लिए मिट जाती है। हेलेन ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन आखिर में उसने माइल्स से उसका सबसे कीमती सब कुछ छीन लिया। वे सब तय करते हैं कि अब कोर्ट में माइल्स के खिलाफ गवाही देंगे। जो डर, लालच और दबाव उन्हें चुप रखता था, वो सब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ गुस्सा और शर्म बची थी, और उसे ठीक करने का रास्ता था सच। समंदर किनारे बैठी हेलेन और ब्लैंक दूर से पुलिस की नावों को आते देखते हैं। लंबी लड़ाई के बाद पहली बार हेलेन की सांस थोड़ी हल्की होती है। ब्लैंक कुछ नहीं कहता, उसे बोलने की जरूरत ही नहीं। काम पूरा हो चुका है, कातिल बेनकाब है और न्याय अब सिर्फ एक औपचारिकता है।